किसी का एक जुलूस भी निकाला गया था, जिस जुलूस में सिर्फ मेरे ही दुकान तोड़ी गई थी, जिसके मेरे पास फोटोज भी हैं, वीडियोस भी है। इन लोगों ने ये बोल के तोड़ी कि ये मुसलमानों की शॉप है, जबकि ये शॉप आज की नहीं है, 50-60 साल हो चुके हैं इस शॉप्स को। यहाँ पर मेरे पापा, मेरे भाई सब यहीं के रहने वाले हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए। ऐसे करीब 42 के करीब दुकानें बंद कराई गई है जो इस तरीके का काम कर रहे थे। जैसे नाई का काम करा था, वो लव जिहाद में भगा रहा था। हिंदू हेयर सैलून के नाम से हमने, रुद्र सेना ने विशेषकर एक मुहिम चलाई है, हिंदू हेयर सैलून, जिसके फोटोज आपके सामने हैं। बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम जरूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, दो बातें हैं। पहला यह कि जो लगातार साल 2014 के बाद से किया जा रहा था कि मुल्क में समझ लो मुसलमान होना एक तरह का गुनाह है, और उस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया रहा था। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी दे रही थी? रॉकेट साइंस नहीं है, ना समझाने की और ना समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है मैं समझाऊं और आप समझें, सबको पता है। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात अब दूसरी ये है कि इस बात ने तरक्की भी बहुत थी उस पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन हालत यही है, खदेड़े जा रहे हैं, अब लताड़े जा रहे हैं। अब उनको बताया जा रहा है कि दिन रात की मुसलमान हिंदू मुसलमान करने की चीज हमें बर्दाश्त नहीं है। हम आपको इस चीज के लिए न केवल लाए थे और ना ही इसके लिए हमने आपको वोट कास्ट किया था, हमने विकास के लिए किया था। अब एक राज्य है, बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर हालत यह हो गई है कि वहां पर कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही है। वहां पर जब बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, जब जनप्रतिनिधि किडनैप हो जाते हैं, तो उस प्रदेश की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और सरकार मासूम बनी बैठी रहती है। लेकिन हाँ, मुसलमानों को पहली फुर्सत में क्या क्या किया जा सकता है, इसके लिए हिंदुवादी संगठनों को छोड़ रखा है। और तो और दिखाऊंगा कि जानबूझकर सख्त कानून बना दिया गया, इसके लिए उसके लिए वो दिखाया जा रहा है। इसी के साथ साथ एक और प्रदेश है जहां पर अभी हाल ही में 1 साल 1.5 साल के भीतर चुनाव होने, तो वहां पर भी हिंदू मुसलमान जोरों पर किया जा रहा है, लेकिन लताड़े भी जा रहे हैं। बहुत सारी खबरें जरा देखिएगा गौर से कि कैसे हिंदू मुसलमान वाला पासा इन पर उल्टा पड़ने जा रहा है। यह भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे अब भी ये बाज नहीं आ रहे, इनमें इतनी अकल नहीं है कि अब जनता इससे त्रस्त आ चुकी है, अब तो शर्म कर लो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। यह खबर न्यूज लॉन्ड्री की बहुत शानदार खबर है। क्या उत्तराखंड अब हिंदू ओनली लैंड बनने की राह पर है? फुटपाथ से लेकर दुकान, मस्जिद, मज़ारों और रोजगार तक मुसलमानों को हर स्तर पर निशाना बनाया जा रहा है। आपने पहले भी इसके पहले सुने होंगे, अब तो सुनिए पहले क्या कह रही हैं। ये मुस्लिम महिला दुकानदार हैं, लंबे वर्ष समय से यहां पर ये दुकान लगा रही हैं, लेकिन बार बार इनको टारगेट के पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा, वो तो करता ही नहीं है, लेकिन जो सत्ता आशीर्वाद प्राप्त हिंदूवादी संगठन के लुच्चे हैं वो जरूर करते हैं। सुनिए क्या कह रही हैं। पहले 24 अक्टूबर को ये हादसा हुआ था, जिसमें किसी का एक जुलूस भी निकाला गया था, जिस जुलूस में सिर्फ मेरे ही दुकान तोड़ी गई थी, जिसके मेरे पास फोटोज भी हैं, वीडियोस भी है। इन लोगों ने ये बोल के तोड़ी कि ये मुसलमानों की शॉप्स हैं, जबकि ये शॉप्स आज की नहीं है, 50-60 साल हो चुके हैं इस शॉप। तो 50-60 साल हो चुके हैं, बताया जा रहा है इसका असर पड़ता है कि आप मुसलमानों की दुकान से कुछ मत खरीदिए, बवाल किया जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है सारे हिंदू ये चाहते हैं। दरअसल होता यह है कि उनको डर ये लगता है कि जो बवाल काटने वाले हैं, कहीं उनकी नजर हम पर तो नहीं है कि हम हिंदू होकर इनके यहाँ से सामान खरीदें, तो समझ लीजिए तो फिर कल हमसे ही लुच्चे ही पनी पर उतर आए, क्योंकि इन पर रोजगार तो है नहीं। जो लुच्चे ही कर रहे हैं, जो गुंडई कर रहे हैं, इन पर रोजगार नहीं है। ये रखे ही इसलिए गए कि आप लुच्चे ही करिए। नए तरह का रोजगार का गठन हुआ है। मुझे लगता है कि इसके लिए अलग से एक मंत्रालय भी बना देना चाहिए था, जिनमें लुच्चों के लिए बाकायदा निकाला जाए कि जो सोशल मीडिया पर लुच्चे ही करे, उसके लिए ये सड़क पर उतर कर लुच्चे ही करे। तभी तो ये कौन लोग जो आते हैं और करके चले जाते हैं, और गिरफ्तारी कितने की उत्तराखंड में ही लगातार पिछले 1 साल से हो रहा है। अभी हाल में आपने देखा, अभी जिला पंचायत का चुनाव चल रहा था, किडनैप करके ले जाते हैं। बीजेपी पर आरोप लगते हैं, कोई फर्क उनको पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ, उत्तराखंड के अंदर किडनैप किया जा सकता है। ये सब चीजें जरूरी है क्योंकि बीजेपी सत्ता में बनी रहे, लेकिन यहां पर ये सब जायज है। आइए आगे देखिए, ये यहां पर भी तरीके चल रहे हैं। यहां पर भी एक और इसमें रिपोर्ट किया गया। ऐसे करीब 42 के करीब दुकानें बंद कराई गई है जो इस तरीके का काम कर रहे थे। जैसे नाई का काम करा था, वो लव जिहाद में भगा रहा था। हिंदू हेयर सैलून के नाम से हमने, रुद्र सेना ने विशेषकर एक मुहिम चलाई है, हिंदू हेयर सैलून, जिसके फोटोज आपके सामने हैं। वही हिंदू कबाड़ी के नाम से, तो कहने का मतलब यह कि आइडेंटिफाई हो। हम उत्तराखंड ये नहीं चाहते सिर्फ हिंदू रहे, मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू रहे, लेकिन यदि मुस्लिम रहे तो हमारे तरीके से रहे।
वो ये ऐसे ड्रामे ना करे जैसे ये सुनाई दे रही है, ये आवाजें माइकों की सुनाई दे रही है, मस्जिदों से 5-5 बार ये लाउडली आवाज आती है, क्यों भाई? अजान से जो ये, मुझे तो ये नहीं पता कि ये क्या चीज है, लेकिन जो भी आवाजें हैं ये आवाजें हमें पसंद नहीं है। अजान है। हाँ, मुझे नहीं। तो ये आवाज़ें इनको पसंद नहीं है और ये बहुत बड़े नेता हैं, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बढ़कर हैं, ये देश के प्रधानमंत्री से बढ़कर हैं, देश के राष्ट्रपति से बढ़कर है। ये अपने आप में ये बहुत बड़ा कुछ ना कुछ है। वरना सोचिए, लुच्चा इतना बड़ा बयान देता है और उसके बाद भी खुलेआम घूमता है। क्यों पसंद? तू को है तो कौन है? कौन है भाई? ये बताएं, नीति नियम सरकार बनाएगी, ये बनाएगा? खुल्लम खुल्ला धमकी है, ये सोचिए। कल अगर ऐसे ही मुसलमान कहने लगा हमें ये पसंद नहीं है, तो वो होते कौन है मुसलमान? मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कह रहा हूं कि मेरे यहां जागरण, मेरे यहां तमाम चीजें, और मुसलमान ये कि हमें ये पसंद नहीं है, वो होते कौन है? हिंदुओं का भी उतना ही देश है जितना मुसलमानों का। और तो ऐसे ही ये लुच्चा होता कौन है? ये कहेगा कि हमें पसंद नहीं, सरकार तय करेगी ना। और सरकार जब आशीर्वाद देती है तो ऐसे ही लुच्चों को दे रही है इस समय। क्या कहता है? हमारे तरीके से रहो वरना चले जाओ। कौन हो तुम? तुम्हारी खरीदी हुई जमीन है, तुमने खरीदी थी ये जमीन। मैंने बताया ना, इन सबको रोजगार दिया गया है कि आप रोजगार इस तरीके से करिए। चलिए, एनडीटीवी खबर आई, उत्तराखंड सरकार ने बहुत बड़ा एक कानून, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून सख्त है, 10 लाख जुर्माना और उम्र कैद की सजा है। उत्तराखंड सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण करने वालों को उम्र कैद की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। मेरे प्रिय पुष्कर सिंह धामी जी, एक छोटा सा संदेश मेरी तरफ से भी ले लीजिए कि चुनावों के दौरान अगर जनप्रतिनिधियों का किडनैप कर लिया जाता है तो इसके लिए कोई सख्त कानून है क्या उनको भी उम्र कैद की सजा दी जाएगी जिन्होंने किडनैप किया और जिनके इशारों पर किया? क्या उन पर भी इसी तरीके से 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा? या ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक वर्ग को, एक समुदाय को टारगेट करने के लिए? मेरे प्रिय पुष्कर सिंह धामी, इस संदेश को ग्रहण जरूर करिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने प्रदेश को संभालने का दावा कर रहे हैं और कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उससे साफ पता लगता है कि गद्दी बचाने का एकमात्र उद्देश्य आपके पास, या फिर समाधान, या फिर आधार सिर्फ ये है कि हिंदू मुसलमान कराया जाए। लेकिन मेरे प्रिय पुष्कर सिंह धामी, जरा ये भी समझ लीजिए कि आपके बड़े वाले आका ने भी कुछ ऐसा ही प्रयास किया था, लेकिन अब वही अयोध्या जहां पर, जिसके इर्द गिर्द लोकसभा का चुनाव रचा था, उसी अयोध्या में हार गए थे। हाल ही में आई एक फिल्म उदयपुर फाइल्स, जिसके जरिए करोड़ों कमाने का ख्वाब एक निर्देशक ने देखा था, लेकिन वो फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई, क्योंकि इस देश की जनता ने बता दिया कि वो नफरत और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उसके बाद वही व्यक्ति जो खुद को बहुत कट्टर हिंदू बताता था, हिंदुओं को गालियां देने लगा था, कोसने लगा था, कफन ओढ़कर सोए हुए हिंदू बताने लगा था। आप समझ लीजिएगा, इस देश की जनता ये हिंदू मुसलमान पसंद नहीं कर रही, मेरे प्रिय पुष्कर सिंह धामी। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, आगे आइए। यह है खबर उत्तराखंड से, वही जो मैंने बताया, उत्तराखंड में हुआ धर्मांतरण कानून में संशोधन हो, अब उम्र कैद की सजा, कुर्क होंगी संपत्तियां। इनका विचारण सत्र न्यायालय में किया जाएगा। कैबिनेट ने कई प्रावधानों में संशोधन की दी मंजूरी। डिजिटल तरीकों से धर्म परिवर्तन करना भी दायरे में है, सब कुछ दायरे में है, बस किडनैपिंग दायरे में नहीं। किडनैप हो गए। वाह वाह रे पुष्कर सिंह धामी, वाह। यह है उत्तराखंड का नया कानून, जहां पर गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे खुलेआम घूमेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल सही बात है, धर्मांतरण वाले मसले पर होना चाहिए और सख्त कानून, इससे ज्यादा करो। जैसे इन्होंने कहा कि कितने साल की सजा वाली, 10 लाख रुपए जुर्माना और उम्र कैद की, मैं कह रहा हूं और भी हैंड टू टेल दैट वाला भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके साथ साथ क्या आपने लुच्चे, लफंगे, मवाली, क्या वो जो जिस बीजेपी के नेता का लाडला था, लफंगा, लुच्चा, टुच्चा, जिसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई, क्या उसके लिए कुछ है व्यवस्था? उसके लिए कोई व्यवस्था है? वो तो हंस रहा था, लफंगा नहीं तो वो लफंगा, उसका बाप लफंगा। कर पाए थे कार्रवाई? नहीं। वो अभी की बात है, याद है ना आपको, कैसे अभी सुनवाई होने लगी, तमाम चीजें हुई, तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था कर लेते, कोई व्यवस्था कैबिनेट में कर लेते, लेकिन नहीं, उसके लिए टाइम नहीं है ना। अंकिता भंडारी के लिए भी टाइम नहीं था, टाइम सिर्फ इसके लिए है क्योंकि ये गद्दी आएगी ना इससे। उधर तो बीजेपी नेता का लल्ला है, लफंगा। आइए अब जरा इनसे भी सुन लीजिए, ये पश्चिम बंगाल का मसला है जरा।
ये तो बोलते हो। ठीक है, हम तो बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे सर, हम जरूर कोशिश करेंगे। सारा जीवन सकेनी चूल में सारा जीवन सकेनी जरूर कोशिश करेंगे। আচ্ছা, बोल तो रहे हैं कि कोशिश তোমাদের নেতা তো আছে ভুল হয়েছে বলুন, বলুন বাঙালির কাছে বলুন, আমরা বলে দিচ্ছি, बोल तो रहे हैं कि আমরা রিপিট করুন, वही কথা বলো কেন? तो बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, और अरे भाई बोल चुके हैं गलती हो गई, बोल तो रहे না না हैं, এটা हम कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। কথাটা শোনো, শব্দ শুনলে বলতে পারো তো? ঠিক আছে, कोशिश करेंगे, তো कोशिश চেষ্টা করো। ठीक है, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। বলো বাঙালির কাছে, थोड़ा सा अभी বাঙালি কথাটা अभी- বুঝতে পারো, বলো না, बूझ रहे, बूझ रहे। লেখো, বলো, अभी थोड़ा सा বলো বাঙালি, বলো বাঙালি, बंगाल- বাঙালির কাছে, কাছে হ্যাঁ, কাছে। ক্ষমা চাইলাম, जब क्षमा चाहिए ক্ষমা চাইলাম, এরকম কাজ, এরকম ए- एर- এরকম এরকম কাজ কাজ আর করব না, आज अब नहीं करेंगे, আর করব आज না, करेंगे। ঠিক আছে? तो हुआ क्या है कि बंगाल में वर्मा जी बंगालियों से बंगाली होने का प्रमाण पत्र मांग रहे थे। बंगालियों ने बंगला में सुना दिया तो हिंदी में माफ़ी मांगने लगे। संघियों के बहकावे में अगर पिटने वाले वह काम मत करिए भाई लोग प्लीज़। अभी हाल ही में मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पर एक जगह हिंदुओं की दुकान लगी थी जहाँ पर नॉनवेज बिक रहा था। वहाँ पर वो एक जाता है लफंगा किस्म का व्यक्ति, जो मैंने बताया ना बेरोजगार हैं, लेकिन रोजगार नया वाला रोजगार निकला है, नफरत फैलाने वाला। तो वो हाथ में पोस्टर छपवा कर गया था। अब इतना मुझे पक्का पता है इन लफंगों पर इतना पैसा तो नहीं, पोस्टर छपवाने के पैसे हो। जागो हिंदू जागो, खुद तो उन्हीं के नाम पर पैसा कमाने वाले लोग हैं। तो वहीं पर हिंदुओं ने खदेड़ दिया था कि तुम तमीज़ में रहो, यहाँ से निकल जाओ। जब KFC और मैकडोनल्ड जाना होता है, वहाँ पर नॉनवेज बंद करवाना होता है, वहाँ नहीं जाके करोगे। हमारे यहाँ आकर ज़्यादा तमाशा करने के लिए हाथ जोड़कर भागा था, अब ये भी हाथ जोड़कर भागे। आइए अगली खबर देख लीजिए, इनकी भी एक्टिविटी देख लीजिए, सबकी है बहुत बड़ी। उसके लिए RTI लगा देते हो यार, वो बड़े मुश्किल से जैसे तैसे वो पटरी पे आता है। अच्छा तुम RTI लगा लेते हो यार उसकी यार। अच्छा, काय में हाँ। भ्रष्टाचार में सहयोग करना है क्या? भ्रष्टाचार वो अपना ठेका करता है, वो ठेकेदारी नहीं करता तो है वो आप तो। कह रहे हैं सहयोग करो, तो क्या भ्रष्टाचार में सहयोग करूं क्या? नहीं तो आपको क्या तकलीफ है, आप बैतूल तक जा रहे हो नहीं तो आपको RTI क्या लगाने। तकलीफ है, आप फोन लगा रहे हो मुझे? मैं आपको जानता हूँ, आप मुझसे मिले हो विश्वास जी के बंगले पे। मैं हाँ तो- चाहता हूँ भाई साहब से बात ना करके, मैंने कहा आपसे बात कर लूँ सीधी मैं। आप वहाँ भी कर लो ना बात भाई साहब। मैं और आप मिले हैं नीरज भाई, प्लीज मेरी बात समझो। नहीं, आपकी टोन मेरे को पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। नहीं है आपकी टोन पसंद नहीं आई मेरे को बात करने की। तो भैया मेरी बात सुन लो यार, मैं भी उसी लेवल का आदमी हूँ जिस लेवल के आप हो। अच्छा, धमकी दे रहा हूँ? हाँ, ये क्या है कि तुम मेरी शकल पहचान देखोगे, जब पहचानोगे यार। तो हुआ क्या था, दरअसल अगर कोई अपने अधिकारियों का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे जेल पहुंचाने की फर्जी केस में फंसा देने की धमकी दी जाएगी। इस ऑडियो की सुनने के बाद एक स्पष्ट हुई कि भ्रष्टाचार को सहन करो, चुप रहो, शांत रहो, यही चाहते हैं लोग। आगे देखिए, जाते जाते खबर है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि लाल कृष्ण अडवाणी भी गायब हैं। सच क्या है झूठ क्या है मुझे नहीं पता, अगर जगदीप धनखड़ गायब है, उनके गायब होने के संबंध में मैंने उपराष्ट्रपति सचिवालय से जानकारी को जीवन या मृत्यु तथा मृत्यु का हवाला देकर 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा था, लेकिन आज 5 दिन बीत गए। पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ है, किस हालत में, उपराष्ट्रपति सचिवालय ने बताया नहीं है। उपराष्ट्रपति सचिवालय का जवाब नहीं देना कई संदेहों को जन्म देता है। देख लीजिए, ये हमारा देश है और इस देश के जो घोगा बसंत हैं, घोगा बसंत मतलब इस देश के वही गोदी पत्रकार जिन्हें इस बात की शर्म नहीं है कि एक व्यक्ति जो देश के उपराष्ट्रपति इस्तीफा देकर इतने दिनों से 21 जुलाई से अब तक गायब है, ना सुने गए, ना पढ़े गए, ना उनके बारे में कोई जानकारी है, और इनको इतनी शर्म नहीं है कि उस पर कुछ चर्चा कर ले और अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। दोगुलों शर्म करो। नमस्कार।